जी जहांज़ेब चट्ठा साहब मेरे भाई हैं, ASJ लाहौर तशरीफ़ लाए, उनका मैं मशकूर हूँ। सैयद अज़हर जाफ़री साहब मेरे बड़े भाई हैं ज़ाती ज़िंदगी में, ASJ साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका मशकूर हूँ। मज़हर भट्टी साहब पंजाब बार कौंसल से तशरीफ़ लाए मेंबर, मैं उनका मशकूर हूँ। मुनीर भट्टी साहब, उनके सीनियर नायब सदर साहब बैठे हैं, भट्टी साहब इधर, राना इमरान साहब बैठे हैं, उनके नायब सदर, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो ख़ासी टेंशन के माहौल में मेरा मान रखने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट से इमरान किश्वर तशरीफ़ लाए थे, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, वो अभी उनकी मीटिंग थी, मुझे पता है, वो मुझसे बता के गए। डॉक्टर नूश मसूद साहब SSP इन्वेस्टिगेशन, बहुत मैं मशकूर हूँ, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे DP लाहौर इम्तियाज़ चीमा साहब और उनकी सारी टीम, जो कि मेरे लिए छोटे बहन और छोटे भाइयों की तरह, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। तो आप यहाँ तशरीफ़, गुजारिश ये करूँगा, मौल साहब मेरा तारुफ करा रहे थे, तो मेरा तारुफ एक आम काश्तकार के उस बेटे का है जिसको जाग मेहनत ने और सेशन कोर्ट के बरामदों ने लगाया। और मेरा तारुफ एक आम वकील का तारुफ है, मैं समझता हूँ कि वो हर ओहदे से बड़ा तारुफ है एक प्रोफेशनल वकील का तारुफ। इस वक्त जब मैंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वो 5 पिलर्स जिसके बगैर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अधूरा है, उसको 1 पेज पर लेके आऊँ। सबसे पहले और सबसे मोहतरम पिलर इस सिस्टम का वो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, तो सेशन जज साहब आज हमारे साथ हैं। सेकंड पिलर प्रोसिक्यूशन है, वो बिल्कुल चीमा साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पिलर पुलिस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, अनोश मसूद साहबा मेरे साथ, मेरी बहन है, यहाँ मौजूद हैं। फोर्थ पिलर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, जिससे मेरा अपना ताल्लुक़ है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, प्रोविंशियल बार एसोसिएशन है, प्रोविंशियल बार काउंसिल है। और 5वां पिलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले वो प्रेस और मीडिया के लोग कि जिनकी वजह से, जिनकी सही खबर की वजह से एक डेटरेंस जो है वो एक माशरे में जाती है कि अगर आप रॉन्ग डूइंग करते हैं तो फ़लाँ केस के तहत फ़लाँ अदालत से आज फ़लाँ शख्स को सज़ाए मौत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 पिलर्स को एक जगह पे इकट्ठा करने का मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। और आज हम 5 पिलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम इकट्ठे होके एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जितना भी बेहतरी एक आम आदमी की ज़िंदगी में हम ला सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा ओथ भी ये है कि हम वो लेके आए। अब इस स्टेज पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि फैसिलिटेशन सेंटर्स क्या है, ये फैसिलिटेशन सेंटर क्यों इसकी हमें ज़रूरत पेश आई। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि यहीं पे मैंने ज़्यादा डिफेंस साइड से काम किया, तो बहुत ज़्यादा पुलिस का ये एतराज़ था कि जी प्रोसिक्यूटर साहब उन्हें मुयस्सर नहीं आए, हमारा तो आईओ कई दफ़ा गया। तो फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर अब अगर आज आपका कोई आईओ चलान लेके आता है तो फैसिलिटेशन सेंटर का ऑफिसर आपको एक कंप्यूटराइज्ड रसीद जारी कर देता है कि जी आपका ये चलान हमने वसूल पा लिया। अब वो आगे अपना जो मुतलका प्रोसिक्यूटर साहब होंगे उनको वो चलान जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। एक आम आदमी का मसला ये है कि उसका अगर वो कोई बेटा या कोई भाई जेल चला गया तो उसका चलान विद इन टाइम आए। 6-6 महीने चलान नहीं आ रहा, बेल्स ग्रांट कर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात पे कि आपने जब चलान ही नहीं दिया, 173 का जो टाइम है, स्टिपुलेटेड टाइम है, आप तो क्वालिफाई नहीं कर रहे, और बेल कर दी उन्होंने इस बात पे। तो हमने इस बात के एक आदमी पहले लर्नड मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है, फिर वो 22 से 22 में जाता है, जी क्या मांग क्या रहा है कि हमारा चलान मंगवा दें टाइम पे। तो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में आके एप्लीकेशन दें, हमारे मौजूद प्रोसिक्यूटर साहब मुतलका आईओ को एडवाइस जारी करेंगे कि भाई आप यहाँ से इतने दिन हो गए, आप लेके गए, आप चलान क्यों नहीं भिजवा रहे, तो चलान मंगवाएंगे, उसका मसला रिड्रेस हो गया, अदालतों का लोड भी कम हुआ।